क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ब्रह्मांड आपको कुछ कहना चाहता है? क्या कभी बिना वजह मन बेचैन रहता है? सपनों में कोई रहस्यमयी संकेत मिलते हैं या अचानक जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो सामान्य नहीं लगता? ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते, ये ईश्वर की चेतावनी होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, ईश्वर हर क्षण हमसे संवाद कर रहे हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे ईश्वर के 5 ऐसे रहस्यमयी संकेत जो अगर आपकी जिंदगी में बार बार आ रहे हैं तो समझ जाइए कि कोई बड़ा बदलाव, चेतावनी या दिशा निर्देश आपको मिल रहा है। अगर आपने इन संकेतों को अनदेखा किया तो शायद देर हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें। ऐसे समय में ध्यान करना, मौन में जाना और अपने अंतर्मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है। ये बेचैनी केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी होती है। अगर आपने इसे समझ लिया तो ईश्वर की कृपा से आप उस आने वाले संकट से बच सकते हैं। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो वही बेचैनी एक दिन दुहक का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी आपके भीतर अचानक से घबराहट या बेचैनी जन्म ले तो समझ जाइए ईश्वर कुछ कह रहे हैं। सुनिए, समझिए और रुक जाइए। यही आध्यात्मिक बुद्धिमानी है। सिद्धांत 2, बार बार वही सपना आना। चेतावनी के रूप में ईश्वर की प्रतीकात्मक भाषा। अगर आपको लगातार एक ही सपना बार बार आ रहा है, भले ही वह अजीब लगे, डरावना हो या प्रतीकात्मक रूप से कुछ दर्शा रहा हो, तो समझ जाइए कि यह कोई सामान्य सपना नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से एक चेतावनी या मार्गदर्शन है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद की अवस्था में जब हमारा अहंकार शांत होता है तब आत्मा ईश्वर से सबसे गहरा संबंध बनाती है। यही कारण है कि ईश्वर हमारे अवचेतन मन के माध्यम से हमसे संवाद करते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में हम उनकी आवाज को अपने भ्रम, तर्क और सोच के शोर में खो देते हैं। अगर कोई सपना बार बार आ रहा है, जैसे ऊंचाई से गिरना, किसी मार्ग में भटक जाना, किसी प्रियजन को खो देना, सांप देखना या आग लगना, तो ये सब संकेत होते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है या आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सपना सीधा अर्थ ही रखे, लेकिन बार बार आना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। ऐसे समय में आपको केवल तर्क पर नहीं बल्कि ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण पर भरोसा करना होगा। उस सपने के भाव, उसके वातावरण और उस समय के अपने जीवन की परिस्थितियों को जोड़कर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर आपको किस बात के लिए सावधान कर रहे हैं। यदि आप इसे समझ पाए तो यह सपना आपको पतन से बचा सकता है और एक नए उज्जवल मार्ग की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करते रहे तो वही सपना एक दिन जीवन की सच्चाई बनकर सामने आ सकता है और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सिद्धांत 3, अचानक से रिश्तों में खटास आना। ईश्वर की ओर से संबंधों की शुद्धि का संकेत। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो वर्षों से स्थिर था, लेकिन अचानक उसमें गलतफहमियां, दूरियां या संघर्ष पैदा होने लगे, तो यह केवल इंसानी मतभेद नहीं हो सकता। यह ईश्वर की ओर से आपको उस व्यक्ति की असलियत दिखाने का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हम आत्मा की राह पर बढ़ते हैं तो ईश्वर खुद उन रिश्तों को छांटने लगते हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से गहराई से जुड़े होते हैं जो हमारे कर्म, स्वभाव या आदतों से मेल खाते हैं, लेकिन समय के साथ जब हमारी ऊर्जा बदलती है तो ब्रह्मांड उस पुराने बंधन को तोड़ना चाहता है। यही कारण है कि अचानक प्रेम में दरार आ जाती है, मित्रता में कटुता आ जाती है या परिवार में मनमुटाव बढ़ने लगता है। यह दुखद जरूर होता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ईश्वर आपको आत्मनिर्भर, स्वच्छ और ऊर्जावान बनाने के लिए इन बदलावों की योजना बना रहे हैं। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो केवल दुख में न डूबें, शांत हो जाएं और आत्ममंथन करें कि क्या ये ईश्वर की ओर से आपको किसी नए चरण में प्रवेश कराने की योजना है। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमारे सबसे बड़े कर्म बंधन होते हैं और ईश्वर उन्हीं से पहले मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप इस चेतावनी को समझ पाए
तो जीवन में असली स्वतंत्रता, शांति और आत्मिक उत्थान का मार्ग खुल सकता है। वरना आप उन्हीं पुराने रिश्तों की जंजीरों में जकड़े रहेंगे और ईश्वर की आवाज आपसे दूर होती जाएगी। सिद्धांत 4। लगातार अजीब संकेतों का दिखना, संख्याएं, पक्षी, घटनाएं या शब्दों के रूप में ईश्वर का संवाद। जब ईश्वर किसी व्यक्ति से विशेष रूप से संवाद करना चाहते हैं तो वह सीधे आवाज नहीं करते। वे प्रतीकों, संख्याओं, प्रकृति और घटनाओं के माध्यम से संकेत देना शुरू करते हैं। अगर आपको बार बार एक ही संख्या दिखे, जैसे 111, 777 या 911, या कोई विशेष पक्षी जैसे कौआ, उल्लू या कबूतर किसी विशेष समय पर लगातार आपके सामने आए, या कोई शब्द, वाक्य या गीत बार बार सुनाई दे, तो समझ जाइए कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर अपनी चेतावनियां बहुत कोमल लेकिन प्रभावशाली ढंग से भेजते हैं, और अगर हमारी आत्मा जागरूक हो तो हम उन्हें पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार संभल जाइए या कोई धोखा हो सकता है जैसे वाक्य अलग अलग माध्यमों से सुनते हैं, तो वह आपके अंतर्मन के माध्यम से ईश्वर का संदेश हो सकता है कि कोई व्यक्ति या निर्णय आपके लिए हानिकारक है। ऐसे संकेत आपके मोबाइल पर, गाड़ियों की नंबर प्लेट पर, सोशल मीडिया पोस्ट्स में या यहां तक कि सड़क किनारे के पोस्टर पर भी दिख सकते हैं। ब्रह्मांड हर क्षण बोल रहा है, लेकिन हम अपने शोरगुल में उसकी आवाज नहीं सुनते। अगर आप इन संकेतों को गंभीरता से लेना शुरू करें, उन्हें नोट करें और ध्यान व प्रार्थना के माध्यम से उनके अर्थ को जानने का प्रयास करें, तो आप ईश्वर के मार्गदर्शन के बहुत करीब आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें मजाक समझकर टालते रहें, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड चुप हो जाता है और फिर आपको चेतावनी नहीं, केवल परिणाम मिलता है। इसलिए अगली बार जब कोई संकेत आपको बार बार दिखे, रुकिए, सोचिए और ईश्वर से पूछिए, प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर जरूर मिलेगा। सिद्धांत 5। जब सब कुछ रुक जाए, जीवन में ठहराव का आ जाना ईश्वर की सबसे गहरी चेतावनी हो सकती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर दिशा से रास्ते बंद होने लगते हैं। न तो करियर में प्रगति होती है, न रिश्तों में संतुलन रहता है, और न ही भीतर कोई प्रेरणा या ऊर्जा बचती है। ऐसा लगता है मानो जीवन एक अनदेखी दीवार से टकरा गया है। यह स्थिति कई लोगों के लिए निराशाजनक हो सकती है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब ईश्वर देखता है कि आप एक गलत दिशा में बहुत दूर निकल चुके हैं और चेतावनियां भी अनसुनी कर चुके हैं, तब वह आपके जीवन को रोक देते हैं पूरी तरह से। यह ठहराव दंड नहीं होता, यह पुनरुद्धार की तैयारी होती है। ईश्वर चाहते हैं कि आप रुकें, सोचें, आत्मचिंतन करें और यह समझें कि आपकी आत्मा को किस दिशा में जाना है। कई बार हम अपनी इच्छाओं, सामाजिक अपेक्षाओं या लोभ के कारण ऐसे मार्ग पर चलने लगते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तब ईश्वर हर योजना को रोक देते हैं, हर संबंध को तोड़ देते हैं और आपको मौन की गहराई में धकेल देते हैं, जहां आप केवल उनके सहारे खड़े रह जाते हैं। यह वह क्षण होता है जब आप अपने भीतर के ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। अगर आपने इस ठहराव को समझ लिया, अगर आपने शिकायत नहीं की बल्कि ईश्वर से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप क्या सिखाना चाहते हैं, तो वही ठहराव आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक छलांग बन सकता है। लेकिन अगर आपने इसे केवल दुर्भाग्य मान लिया और पुराने रास्तों पर जिद से चलने की कोशिश की, तो यह ठहराव लंबे समय तक आपकी आत्मा को थका देगा। इसलिए जब जीवन रुक जाए तो घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे ईश्वर, अब मैं सुनने को तैयार हूं। सिद्धांत 6। अपने ही मन से दूरी महसूस होना। ईश्वर द्वारा आत्मा को भीतर बुलाने का संकेत जब आप अचानक अपने ही मन से कटे कटे महसूस करने लगें, जब वो चीजें जो पहले बहुत प्रिय थीं अब फीकी लगने लगे, जब आपकी पसंदीदा बातें, दोस्त, आदतें या जीवन शैली अब आपको अर्थहीन लगने लगे, तो इसे अवसाद या थकान का नाम देकर टालना बहुत आसान है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थिति ईश्वर द्वारा आत्मा को भीतर खींचने का सबसे रहस्यमय और पवित्र संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा परिपक्व होने लगती है, जब वह बाहरी दुनिया के मोह को छोड़ने के लिए तैयार होती है, तो ईश्वर
स्वयं उसे उसकी गहराई की ओर खींचने लगते हैं। यह खिंचाव कोई दिखने वाली रस्सी नहीं होती, बल्कि एक मौन पुकार होती है जो कहती है, अब बाहर नहीं, भीतर देख। इस समय व्यक्ति को अपने विचार भ्रमित लग सकते हैं, पुराने लक्ष्य धुंधले हो सकते हैं और बाहरी दुनिया में मन नहीं लगता। लेकिन अगर आपने इस स्थिति को डर या उलझन की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आमंत्रण के रूप में देखा, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको ध्यान, मौन और आत्म अन्वेषण की राह पर बुला रहे हैं। यह एक पुनर्जन्म है जहां आप अपने पुराने मैं को छोड़कर एक नए, शांत, गहरे और ईश्वर से जुड़े स्व की ओर बढ़ते हैं। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही मार्ग है जिससे होकर सारे महान आत्मज्ञानी गुजरे हैं। इसलिए जब आपका मन आपसे बात करना बंद कर दे, तो डरिए नहीं। यह संकेत है कि अब आत्मा ईश्वर से बात करना चाहती है। सिद्धांत 7। जब आप बार बार एक ही तरह की मुश्किलों में फंसने लगें, यह ईश्वर द्वारा कार्मिक चेतावनी होती है। अगर आपके जीवन में एक ही प्रकार की समस्याएं बार बार आ रही हैं, जैसे हर बार विश्वासघात होना, बार बार आर्थिक संकट आना, हर रिश्ते में एक ही तरह की टूटन या प्रयास करने पर भी हर बार असफलता मिलना, तो यह केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक गहरी कार्मिक चेतावनी हो सकती है जो ईश्वर की ओर से आ रही है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब आत्मा अपने पिछले जन्मों या इस जीवन के अधूरे कर्मास से मुक्त नहीं हो पाती, तब ब्रह्मांड उसे बार बार वही अनुभव दोहराकर दिखाता है, ताकि व्यक्ति उन कर्मास को पहचान कर बदल सके। यह एक डिवाइन लूप होता है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम तब तक फंसे रहते हैं जब तक सीख नहीं लेते। हर बार आप सोचते हैं कि अब की बार सब ठीक होगा, लेकिन वही परिणाम सामने आता है, क्योंकि भीतर का पैटर्न नहीं बदला। ईश्वर इन दोहरावों के माध्यम से आपको जगाना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है जागने का, भीतर झांकने का और इस कार्मिक पाठ को समझकर उससे मुक्त होने का। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, यह चक्र चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप रुककर यह सवाल पूछ लेते हैं, मैं क्यों बार बार इस स्थिति में आ रहा हूं, उस दिन से मुक्ति की शुरुआत होती है। ध्यान, आत्मविश्लेषण और क्षमा की शक्ति से आप इन कार्मिक चक्रों को तोड़ सकते हैं, और जैसे ही आप सीख लेते हैं जो सीखनी थी, ईश्वर अगला द्वार खोल देते हैं। इसलिए अगली बार जब वही समस्या दोबारा आए, तो घबराइए नहीं। समझ जाइए कि यह कोई सजा नहीं, बल्कि चेतावनी है, एक मौका है बदलाव का और ईश्वर की कृपा का सबसे गुप्त रूप। सिद्धांत 8। जब आपकी योजनाएं बार बार विफल हो जाएं, ईश्वर का संकेत कि वह आपको किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब इंसान पूरी लगन, मेहनत और सच्चाई से कोई योजना बनाता है और फिर भी वह बार बार विफल हो जाती है, तो एक समय के बाद उसका मन टूटने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार ऐसी विफलताएं कोई दंड या दुर्भाग्य नहीं होती, बल्कि ईश्वर का संकेत होती हैं कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वह आपके लिए नहीं बनी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी आत्मा का मार्ग अक्सर हमारी इच्छाओं के मार्ग से अलग होता है। हम जो चाहते हैं वह जरूरी नहीं कि वह हमारे आत्मिक विकास के लिए उचित हो। जब हम जिद में उसी मार्ग पर चलते रहते हैं, तो ईश्वर हमें छोटे छोटे संकेत देने लगते हैं, रुकावटें, असहयोग, मन की थकान। और अगर हम तब भी नहीं रुकते, तो अंततः हमारी योजना धराशायी हो जाती है। यह विफलता दरअसल एक मोड़ होती है, जहां से हमें ईश्वर उस दिशा में मोड़ना चाहते हैं जो हमारे लिए बेहतर, सच्ची और आत्मा से जुड़ी होती है। कई बार हम किसी काम या रिश्ते को अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि वहां सफलता मिलने पर हम खुद से दूर हो जाएंगे। इसलिए वह दरवाजा बंद कर देते हैं, ताकि आप उस द्वार की ओर बढ़ें जो आपने कभी देखा ही नहीं। इसीलिए जब आपकी एक के बाद एक योजनाएं असफल हो रही हों, तो एक क्षण रुककर आत्मा से पूछिए, हे प्रभु, क्या मैं किसी गलत रास्ते पर हूं? और जैसे ही आप अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर के संकेतों को स्वीकार करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि जो रास्ता आपको पहले अंधकार लगता था, वही ईश्वर का सबसे सुंदर मार्ग बनकर सामने आता है। सिद्धांत 9। जब आप अकेलेपन में धकेल दिए जाएं, यह ईश्वर द्वारा आत्मा की तैयारी का दौर होता है।
जब अचानक आपके आसपास के लोग दूर होने लगें, पुराने मित्र साथ छोड़ दें, परिवार से भावनात्मक दूरी बढ़ जाए और आप खुद को एक गहरे अकेलेपन में पाएं, तो यह स्थिति भले ही बाहर से कष्टदायक लगे, लेकिन भीतर से यह ईश्वर द्वारा आपको तैयार करने की एक अदृश्य प्रक्रिया होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि ईश्वर आत्मा को तभी बुलाते हैं जब वह शोर से थक चुकी होती है। अकेलापन केवल सामाजिक खालीपन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर होता है। यह वह समय होता है जब ईश्वर आपके सभी बाहरी सहारों को छीन लेते हैं ताकि आप केवल एकमात्र सच्चे सहारे, उनकी ओर मुंह मोड़ें। यह एक तपस्या की तरह होता है जिसमें आपकी आत्मा भीतर की ओर मुड़ने लगती है, जहां सच्चा ज्ञान, शांति और ईश्वर का साक्षात्कार छुपा होता है। इस अवस्था में कई लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनों से कट चुके हैं, लेकिन सच ये है कि वे दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी उच्चतर चेतना की ओर खींचे जा रहे होते हैं। ईश्वर जानता है कि जब तक इंसान सबके सहारे में उलझा रहेगा, तब तक वह उसकी वास्तविक शक्ति और आत्मबल को नहीं जान पाएगा। इसलिए वह कभी कभी सबको दूर कर देता है ताकि आप स्वयं को, अपने भीतर छुपे ईश्वर को और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझ सकें। यह समय आत्मविकास, ध्यान, मौन और गहराई से जुड़ने का होता है। अगर आपने इस अकेलेपन को शांति से अपनाया, तो यही एकांत आपको उस प्रकाश तक पहुंचा सकता है जिसे पाने के लिए आत्माएं जन्म जन्मांतर तक भटकती हैं। इसलिए जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो डरे नहीं, समझ जाइए, ईश्वर आपको अपने सबसे पवित्र आलिंगन में ले रहे हैं। सिद्धांत 10। जब आपका मन सांसारिक सुखों से ऊबने लगे, ईश्वर द्वारा आत्मा के जागरण का सूक्ष्म संकेत। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन में कोई गहरी कमी महसूस हो, जब भौतिक सुख, पैसा, रिश्ते, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य सब मिल जाए, लेकिन फिर भी आत्मा में कोई शून्यता बनी रहे, तो यह केवल मानसिक थकावट नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा आत्मा को जगाने की एक दिव्य प्रक्रिया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा कई जन्मों की यात्रा के बाद भौतिक संसार के हर रस को छक चुकी होती है, तब ईश्वर उसे एक खास संकेत भेजते हैं। भीतर से उठती हुई ऊब, एक ऐसी बेचैनी जो किसी भी सांसारिक वस्तु से शांत नहीं होती। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। जिन चीजों को पाकर कभी आप नाच उठते थे, अब वो बेमानी लगने लगती है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब जागना चाहती है। वह अब सतही चीजों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहती है। ईश्वर इस ऊब के माध्यम से आपको यह समझाना चाहते हैं कि अब समय आ गया है उस मार्ग पर चलने का, जहां स्थायी शांति, आनंद और मुक्ति है। ये वही चरण है जहां से महान संतों की यात्रा शुरू होती है। यह शुरुआत होती है सच्चे ध्यान की, प्रभु की खोज की और आत्मा के शाश्वत प्रेम की। लेकिन कई लोग इस संकेत को अवसाद मान बैठते हैं और फिर वापस उन्हीं मोहों में उलझ जाते हैं, जबकि यह आत्मा का सबसे पवित्र आह्वान होता है, अब भीतर आओ, अब मुझसे मिलो। इसलिए जब जीवन के सारे रंग फीके लगने लगें, तो समझ जाइए कि ईश्वर खुद आपको आवाज दे रहे हैं, और यह जीवन का सबसे महान मोड़ हो सकता है अगर आप उसे पहचान सकें। सिद्धांत 11। जब कोई अनजान डर बार बार सताने लगे, यह ईश्वर की तरफ से आत्मा को सावधान करने वाला आंतरिक अलार्म होता है। अगर आपके भीतर बिना किसी कारण के डर उठने लगे, जैसे कोई अनहोनी का डर, भविष्य की चिंता या किसी ऐसे खतरे की आशंका जो दिखाई नहीं दे रहा, तो यह केवल मन की कल्पना नहीं हो सकती। कई बार यह अनजान भय ईश्वर की ओर से भेजा गया एक गुप्त अलार्म होता है, जो आपको किसी आने वाली परिस्थिति के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार कर रहा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा के गहरे तल पर चेतना उन ऊर्जा तरंगों को पकड़ लेती है जो अभी घटित नहीं हुई, लेकिन होने वाली हैं। जब हम ध्यान, मौन या ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो हमारी आत्मा की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में जब कोई संकट, धोखा या बड़ा बदलाव हमारी ओर बढ़ रहा होता है, तो ईश्वर उस स्थिति के प्रति हमें चेतावनी देने लगते हैं। इस तरह के डर या बेचैनी के माध्यम से आप उस डर को महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि क्यों। यह डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी यह आपको गलत रास्ते से हटाने का माध्यम होता है।
उदाहरण के लिए, आप किसी निर्णय के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आखिरी क्षण में मन कांप उठता है, कुछ रोकने लगता है। यही वह क्षण है जब ईश्वर आपको कह रहे होते हैं, रुक जाओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप इस डर को समझें, उसका सम्मान करें और भीतर झांककर निर्णय लें, तो यह डर आपकी ढाल बन सकता है। लेकिन अगर आप इसे केवल मानसिक कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर दें, तो वही डर भविष्य में सत्य बनकर आपके सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए जब बिना कारण बार बार डर लगे, तो घबराइए नहीं, ईश्वर से बात कीजिए, क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि उन्होंने आपको उस खतरे से पहले ही जगा दिया है। सिद्धांत 12। जब बार बार कोई पुराना घाव या अनुभव याद आए, ईश्वर द्वारा अधूरे पाठ को पूरा करवाने का संकेत होता है। कभी कभी जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के कोई पुरानी घटना, कोई गहरी पीड़ा या बीता हुआ संबंध बार बार याद आने लगता है। जैसे कोई भूली हुई बात अचानक हर दिन मन को घेरे रहती है, नींद में आ जाती है या ध्यान करते समय सामने खड़ी हो जाती है। यह केवल स्मृति का खेल नहीं है, यह ईश्वर की ओर से आपको यह दिखाने का तरीका होता है कि उस अनुभव से आपने जो सीख लेनी थी, वह अधूरी रह गई है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर तब तक किसी कार्मिक अनुभव को बंद नहीं करते, जब तक आत्मा उसमें छुपे पाठ को पूरी तरह समझ न ले। जब कोई घाव बार बार उभर रहा होता है, तो वह केवल दर्द देने नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए लौट रहा होता है। यह संकेत होता है कि अब समय आ गया है उस पीड़ा को देखने, स्वीकार करने और उससे ऊपर उठने का। हो सकता है वह पुराना धोखा, वो अपमान या वो टूटा रिश्ता आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ रहा हो। लेकिन अगर आज भी वह घटना आपकी चेतना में जीवित है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक उस ऊर्जा को मुक्त नहीं कर पाए हैं। तभी आपकी आत्मा अगले चरण में प्रवेश कर सकेगी। बार बार लौटती हुई कोई स्मृति, यदि उसे सही रूप में देखा जाए, तो वह पीड़ा नहीं रहती, वह प्रकाश बन जाती है। इसलिए जब अतीत बार बार दस्तक दे, तो उसे बंद दरवाजे में मत रखो। दरवाजा खोलो, बैठो, सीखो और फिर ईश्वर के नाम पर उसे विदा करो। यही मुक्ति है। सिद्धांत 13। जब बार बार जीवन में देरी होने लगे, यह ईश्वर का इशारा होता है कि अभी आप तैयार नहीं हैं। जब आपने पूरी मेहनत की हो, योजना भी साफ हो, दिशा भी ठीक हो, और फिर भी हर बार परिणाम मिलने में देरी होती जाए, चाहे वह नौकरी हो, विवाह, आर्थिक सफलता या किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति, तो यह केवल भाग्य का खेल नहीं होता। कई बार यह देरी ईश्वर की एक बहुत गहरी योजना का हिस्सा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हमें कभी देर से नहीं देते, वह हमें तभी देते हैं जब हम उसे संभालने योग्य हो जाएं। यह जीवन की विलंबित घड़ी दरअसल आत्मा की परीक्षा होती है। क्या आप भीतर से संयमित हैं? क्या आप में उतनी स्थिरता और विवेक है कि जो मांग रहे हो उसका भार उठा सको? कई बार हम जिस चीज को पाने की लालसा करते हैं, वो हमें उसी समय दे दी जाए तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन सकती है। इसीलिए ईश्वर उस समय तक प्रतीक्षा करवाते हैं जब तक हम आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण परिपक्व न हो जाएं। इस देरी के पीछे उनका उद्देश्य हमें सजा देना नहीं, बल्कि बचाना होता है। हर बार जब आप कहते हैं कब मिलेगा, ईश्वर कहते हैं जब तुम तैयार हो जाओगे। यह इंतजार कई बार बहुत कठिन होता है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ती लगती है और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर उस समय आपके भीतर कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो इस संसार की भीड़ में नहीं बन सकता। जब वह तैयार होता है, तब देरी खत्म हो जाती है और जो मिलता है वह सिर्फ संतोष नहीं, बल्कि आत्मिक आनंद भी देता है। इसलिए जब जीवन बार बार आपको प्रतीक्षा करवाए, तो रोइए मत, मुस्कराइए और कहिए, प्रभु मुझे तैयार कीजिए, मैं आपकी घड़ी का इंतजार करूंगा। यही समर्पण है, यही सच्चा विश्वास है। सिद्धांत 14। जब आपके आसपास के लोग बिना किसी कारण के आपसे दूर होने लगें, तब ईश्वर आपको आत्ममंथन की चेतावनी दे रहे होते हैं। जब जीवन में वे लोग जो कभी आपके सबसे करीबी हुआ करते थे, मित्र, परिवार या सहयोगी, बिना किसी स्पष्ट कारण के आपसे दूरी बनाने लगते हैं, तो यह केवल एक सामाजिक या व्यक्तिगत समस्या नहीं होती, यह एक गहरी आध्यात्मिक चेतावनी हो सकती है।
परमहंस योगानंद बताते हैं कि ईश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ लोगों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि वे हमारे आत्मिक उत्थान में बाधक बन चुके होते हैं। यह दूरी अक्सर दर्दनाक होती है, लेकिन इसके पीछे छुपा संकेत यह होता है कि आपको अपने अंदर झांकने, आत्मनिरीक्षण करने और उस ऊर्जा से मुक्त होने की आवश्यकता है जो अब आपके विकास के लिए सहायक नहीं रही। ईश्वर आपको यह संकेत देते हैं कि अब समय है अपने रास्ते को खुद पहचानने का, आत्मनिर्भर बनने का और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने का। इस दौरान यदि आप दुखी हो जाते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, तो यह मत भूलिए कि यही अकेलापन आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। यह आपके भीतर छिपे उस चेतना स्रोत से जोड़ता है जिससे आप अपने जीवन की असली दिशा जान सकते हैं। इसलिए जब लोग आपसे अचानक कटने लगें, तब घबराइए मत। ईश्वर आपको अपने सबसे पवित्र मार्ग की ओर संकेत दे रहे होते हैं। इसे समझिए, स्वीकार कीजिए और उस पथ पर चलने का साहस जुटाइए। सिद्धांत 15। जब बार बार मुश्किलें आने लगें और जीवन में हर रास्ता बंद होता महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको भीतर की शक्ति जागृत करने का अवसर दे रहे हैं। जीवन में ऐसे दौर अक्सर आते हैं जब एक के बाद एक कठिनाइयां सामने खड़ी हो जाती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी संबंधों में टूटन, कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है या फिर लक्ष्य तक पहुंचने के सारे मार्ग अवरुद्ध लगते हैं। ऐसे समय में हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि क्या ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है या क्या हम किसी दैवी सज्जा का शिकार हो रहे हैं। लेकिन परमहंस योगानंद समझाते हैं कि यही वे क्षण होते हैं जब ईश्वर हमें भीतर की उस असीम शक्ति और चेतना से जोड़ना चाहते हैं जिसे हम अपने आरामदायक जीवन में कभी खोज ही नहीं पाते। जब सारी बाहरी सहायताएं छिन जाती हैं, तब व्यक्ति पहली बार भीतर झांकता है और तब उसे पता चलता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, उसके अंतर्मन में है। ईश्वर हर कठिनाई के माध्यम से हमें मजबूर करते हैं कि हम भीतर जागें, प्रार्थना करें, ध्यान करें और आत्मा की आवाज को सुनें। कठिन समय आपको झकझोरता जरूर है, लेकिन वह आपका पुनर्जन्म भी करता है, एक मजबूत, शांत और आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति के रूप में। इसलिए जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए, तो घबराइए नहीं। वो दरवाजा खुलने वाला होता है जो सीधे ईश्वर की ओर जाता है। यही कठिनाई ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान बन सकती है, अगर आप उसे इस रूप में देखना सीख जाएं। सिद्धांत 16। जब मन बेचैन हो और शांति कहीं न मिले, तो समझो आत्मा तुम्हें याद कर रही है। वो तुम्हें बुला रही है अपने असली घर की ओर। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में अक्सर हमारा मन उलझ जाता है। सोशल मीडिया की तुलना, जीवन की असफलताएं, रिश्तों की खटास या भविष्य को लेकर डर। हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, नई चीजें खरीदते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, कभी कभी भटकते भटकते गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब आपका मन बहुत बेचैन होता है, जब कोई भी चीज सुकून नहीं देती, तब दरअसल यह संकेत है कि आत्मा आपको पुकार रही है। आत्मा जानती है कि आपका सच्चा सुख, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। ये बेचैनी उस ईश्वरीय बुलावे का हिस्सा है जो आपको ध्यान, प्रार्थना और आत्मखोज की ओर ले जाना चाहता है। जैसे एक बच्चा जब अपनी मां से बिछुड़ जाए तो रोने लगे, वैसे ही हमारी आत्मा जो परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, बेचैनी के रूप में पुकारती है कि मुझे वापस ले चलो, मुझे अपने घर पहुंचा दो। और जब आप इस पुकार को सुनकर ध्यान में बैठते हैं, भजन सुनते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो वह बेचैनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। यह वो सच्ची शांति होती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। इसीलिए जब अगली बार बेचैनी हो, तो भागो मत, रुको, आंखें बंद करो और पूछो अपने आप से, क्या मेरी आत्मा मुझसे कुछ कह रही है? क्योंकि उस क्षण आप अपने ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। सिद्धांत 17। जिस दिन तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी दिन से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होगी। परमहंस योगानंद इस गहरे सत्य को उजागर करते हैं कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, हम अपने भीतर के परम स्रोत से दूर बने रहते हैं। जीवन में अधिकतर दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा सहारा बने, कोई हमारी भावनाओं की कद्र करे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती,
तब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। योगानंद कहते हैं, यह टूटना अंत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। जब तुम पूरी तरह अकेले पड़ जाओ और तब भी भीतर एक शक्ति को अनुभव करो जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, वही क्षण तुम्हारी सच्ची यात्रा का आरंभ है। यह वो अवस्था होती है जहां तुम लोगों से प्रेम तो करते हो, पर उन पर निर्भर नहीं रहते, जहां तुम समाज में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण हो जाते हो। उस दिन जब तुम्हें किसी के शब्दों, किसी की उपस्थिति या किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती, तब तुम अपने आत्मबल, अपने ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित कर लेते हो। यही आत्मनिर्भरता, यही भीतर की संपूर्णता तुम्हें बाहर की दुनिया के दुखों और भ्रमों से मुक्त करती है। इसलिए अकेलेपन से डरो मत, उसका स्वागत करो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्चे आत्मबोध की यात्रा। वहीं से शुरू होता है वो मार्ग जहां तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद ही ईश्वर के स्वरूप बन जाते हो। सिद्धांत 18। अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो वे तुम्हें नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से तुम्हारा जीवन दुख की ओर बढ़ता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि विचार कोई साधारण चीज नहीं होते, वे सूक्ष्म ऊर्जा होते हैं जो या तो तुम्हें ऊपर उठा सकते हैं या गर्त में धकेल सकते हैं। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। कुछ डर से भरे होते हैं, कुछ लोभ से, कुछ क्रोध और ईर्ष्या से। अगर हम इन विचारों को यूं ही मन में पलने दें, तो ये धीरे धीरे हमारी चेतना को निगल जाते हैं, और फिर एक दिन हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण और अंततः हमारा भाग्य भी इन्हीं नकारात्मक विचारों के अनुसार बनने लगता है। योगानंद चेतावनी देते हैं कि विचारों को चलने दो वाली सोच आत्मविनाश का रास्ता है। हमें अपने विचारों का प्रहरी बनना होगा, जैसे कोई राजा अपने किले की सुरक्षा करता है। हमें हर उस विचार को पहचानना होगा जो हमारे भीतर डर, असुरक्षा, नफरत या हीनता भरता है, और उसे उसी क्षण बाहर निकालना होगा। इसके स्थान पर हमें प्रेम, साहस, करुणा और आत्मबल से जुड़े विचारों को आमंत्रित करना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि विचार बड़ी चालाकी से आते हैं, कभी अतीत की यादों के रूप में, कभी भविष्य की चिंता बनकर। लेकिन जो साधक अपने विचारों पर प्रभुत्व पा लेता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। योगानंद बताते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और सत्संग ऐसे शक्तिशाली साधन हैं जिनके माध्यम से विचारों की दिशा बदली जा सकती है। जब विचार सकारात्मक, शांत और दिव्य होते हैं, तो जीवन भी उसी के अनुरूप खिलने लगता है। इसलिए अपने विचारों को बिखरने मत दो, उन्हें साधो, उन्हें भगवान की ओर मोड़ो, और देखो कैसे पूरा जीवन बदल जाता है। सिद्धांत 19। जिस क्षण तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम संसार की हर हार से मुक्त हो जाते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। परमहंस योगानंद का यह सिद्धांत आत्मज्ञान की उस छोटी की ओर इशारा करता है, जहां पहुंचकर मनुष्य न तो परिस्थितियों से डरता है, न लोगों की आलोचना से, और न ही अपने अतीत की विफलताओं से। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति विद्यमान है, जिसे आत्मा कहते हैं, और वह आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग स्वयं को केवल शरीर और मन तक ही सीमित मानते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे उस शक्ति के उत्तराधिकारी हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। जब कोई व्यक्ति लगातार ध्यान, साधना और आत्ममंथन के माध्यम से अपने भीतर की इस दिव्यता का अनुभव करता है, तो उसे बाहरी दुनिया की चीजें जैसे धन, पद, सम्मान या यहां तक कि दूसरों की राय तुच्छ लगने लगती हैं। वह समझ जाता है कि वह इन सब से बहुत ऊपर है। योगानंद समझाते हैं कि आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बड़ी असफलता को भी अवसर में बदल सकती है, सबसे गहरे दुख को भी प्रेम में रूपांतरित कर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब मनुष्य स्वयं से गहरे स्तर पर जुड़ता है, जब वह अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के पीछे छिपी चेतना को देख पाता है। यह जुड़ाव अचानक नहीं होता, इसके लिए साधना, आत्मनिष्ठा और गहन तितिक्षा की आवश्यकता होती है। परंतु जिसने एक बार अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया, वह फिर कभी जीवन की भीड़ में खोता नहीं है। वह हर संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार करता है,
क्योंकि उसे पता है कि वह पराजित नहीं हो सकता। वह अनंत, अजर, अमर चेतना का अंश है। यही ज्ञान उसे सच्ची स्वतंत्रता देता है। ऐसी स्वतंत्रता जो न तो किसी सरकार से मिलती है, न धन से, न ही संबंधों से, बल्कि स्वयं से, अपने भीतर की आत्मा से मिलती है। सिद्धांत 20। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में जीते रहोगे, तब तक तुम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य से भटके रहोगे। आत्मा की आवाज को सुनो, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। परमहंस योगानंद का यह गहन सिद्धांत उन लोगों के लिए है जो समाज, परिवार, मित्रों और दुनिया की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हैं और भूल जाते हैं कि वे इस जीवन में किसी विशेष कारण से आए हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसके भीतर एक विशेष प्रतिभा, एक विशिष्ट ऊर्जा और एक अलौकिक उद्देश्य लेकर वह इस पृथ्वी पर आता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि क्या सही है, क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं करना चाहिए, और इस प्रक्रिया में वह अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा हर पल हमें बुला रही होती है। वह हमें संकेत देती है, कभी असंतोष के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी सपनों के माध्यम से, कभी आकांक्षाओं के रूप में। लेकिन जब हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, तो हमारी आत्मा की यह पुकार धीरे धीरे दब जाती है। इस जीवन में हर व्यक्ति को अपने भीतर उस मौन आवाज को पहचानना होगा जो कहती है, तुम इससे कहीं अधिक हो, तुम्हारा जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है। और यह आवाज कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर के मौन में सुनाई देती है, जब हम ध्यान करते हैं, अकेले बैठते हैं, या जब हम दिल से किसी कार्य में खो जाते हैं। योगानंद यह भी बताते हैं कि आत्मा की यह आवाज भय से परे होती है। वह हमें साहस देती है। वह कहती है कि चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े, सच्चे मार्ग पर चलो, क्योंकि अंततः यही तुम्हें आनंद, शांति और पूर्णता देगा। जब कोई आत्मा की इस आवाज पर विश्वास करके जीवन को ढालता है, तो वह लोगों को प्रसन्न करने की बजाय अपने भीतर परमात्मा को प्रसन्न करने लगता है। तब उसका जीवन सच्चा, गहरा और दिव्य हो जाता है। सिद्धांत 21। जिस क्षण तुम अपने भीतर परम शांति को अनुभव कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि बाहर की दुनिया केवल अस्थायी है और सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही छिपा है। परमहंस योगानंद का यह दिव्य सिद्धांत उन सभी भ्रमों को समाप्त करता है जिनमें मानव जीवन उलझा रहता है, जैसे कि धन, पद, प्रतिष्ठा या भौतिक सुख में शांति ढूंढना। योगानंद कहते हैं कि जब तक मनुष्य यह सोचता है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति उसे पूर्ण सुख दे सकती है, तब तक वह भ्रम में जी रहा होता है। लेकिन जब एक साधक गहरे ध्यान में उतरता है, जब वह अपनी श्वासों की गति को शांत करके आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, तब वह एक ऐसी दिव्य शांति का अनुभव करता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह शांति न तो किसी से मिलती है, न ही किसी के चले जाने से टूटती है। वह स्थायी होती है, क्योंकि वह आत्मा की अपनी प्रकृति होती है। योगानंद कहते हैं कि यह शांति मिलते ही साधक समझ जाता है कि संसार का हर सुख क्षणिक है, वह आता है और चला जाता है। लेकिन यह भीतरी शांति आत्मा को ऐसा सुख देती है जो न तो किसी वस्तु पर आधारित होता है, न ही किसी परिस्थिति पर। वह भीतर की ज्योति की तरह जलती रहती है, चाहे बाहर कितनी भी अंधकारमय परिस्थिति क्यों न हो। यही शांति मन को स्थिर बनाती है, जीवन को अर्थ देती है और मृत्यु के भय से भी मुक्त करती है। जब कोई इस शांति को पा लेता है, तब वह जान जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल नाम या संबंध नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है, और यही बोध उसे सच्चे आनंद और आत्ममुक्ति की ओर ले जाता है। सिद्धांत 22। सच्चा प्रेम वह है जो किसी स्वार्थ के बिना दिया जाए, किसी प्रत्याशा के बिना निभाया जाए, और जिसकी जड़ें आत्मा की गहराइयों में हों, न कि मन की अस्थायी इच्छाओं में। परमहंस योगानंद का यह सिद्धांत प्रेम की सबसे शुद्ध परिभाषा प्रस्तुत करता है। एक ऐसा प्रेम जो देह, रूप, व्यवहार या परिस्थितियों से नहीं जुड़ा होता, बल्कि आत्मा की शाश्वत ऊर्जा से जुड़ा होता है। इस संसार में अधिकांश लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम अक्सर एक अपेक्षा के साथ आता है। तुम मुझे ऐसा महसूस कराओ, तभी मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, या तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरो,
तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। योगानंद कहते हैं कि जब प्रेम आत्मा के स्तर पर होता है, तब वह न किसी से कुछ मांगता है, न किसी शर्त पर आधारित होता है। यह प्रेम त्याग से, करुणा से, मौन बलिदान से और बिना दिखावे के बहता है। जब कोई साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, वह परम प्रेम के स्रोत ईश्वर आग से जुड़ता है, तब उसका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वह सबको निस्वार्थ प्रेम देने लगता है, चाहे वह उसे कोई पहचानता हो या नहीं। यह प्रेम फूल की तरह होता है, जो बिना किसी अपेक्षा के सुगंध बिखेरता है, चाहे कोई उसे देखे या नहीं। जब यह दिव्य प्रेम हृदय में बस जाता है, तब मनुष्य हर जीव में ईश्वर के दर्शन करता है और किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। यही प्रेम मानव जीवन को परमात्मा की ओर ले जाने वाली सबसे शक्तिशाली सीढ़ी बन जाता है, क्योंकि यह अहंकार को मिटाकर आत्मा की सच्चाई को प्रकट करता है। सिद्धांत 23। आत्मा की पहचान शरीर से नहीं, उसकी चेतना और शाश्वत अस्तित्व से होती है। स्वयं को केवल देह समझना ही अज्ञान का मूल कारण है। परमहंस योगानंद इस गूढ़ सत्य को बड़ी स्पष्टता से बताते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल यह नश्वर शरीर मानता है, तब तक वह पीड़ा, भय, मोह और मृत्यु के भ्रम से मुक्त नहीं हो सकता। हमारा शरीर समय के साथ बदलता रहता है, बाल्यावस्था से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, लेकिन इसके पीछे जो चेतन सत्ता है, जो हर अवस्था को देख रही है, वह कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। यदि कोई खुद को केवल शरीर समझकर जिएगा, तो वह अपनी पहचान को वस्त्रों की तरह बदलते शरीर के साथ जोड़ देगा, और हर बार जब शरीर बीमार होगा या बूढ़ा होगा, तब वह दुखी हो जाएगा। लेकिन योगानंद बताते हैं कि आत्मा कभी न बीमार होती है, न मरती है, न जन्म लेती है। वह साक्षी है, वह दिव्यता का अंश है। जब साधक ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इस ज्ञान को अनुभव करता है, तब उसे समझ आता है कि उसका असली घर यह संसार नहीं, बल्कि वह चिरंतन शांति है जो उसके भीतर ही है। तब वह जीवन के उतार चढ़ावों में भी अडोल रहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि न वह शरीर है, न मन, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो अमर है, पूर्ण है और ईश्वर से एक है। यही बोध उसे भय से मुक्त करता है और हर परिस्थिति में स्थिर और आनंदपूर्ण बनाए रखता है। सिद्धांत 24। सच्चा आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर स्थित ईश्वर से एकत्व में छिपा होता है। जब ध्यान द्वारा अंतर्मन में प्रवेश किया जाता है, तभी यह शाश्वत सुख अनुभव होता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, धन, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा या भोग, ये सब सीमित हैं और इनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक होता है। मनुष्य इन्हें प्राप्त करके कुछ समय के लिए प्रसन्न होता है, परंतु थोड़े समय बाद वही वस्तु उसे उबाने लगती है या उसका भय सताने लगता है कि वह उसे खो देगा। इसका कारण यह है कि आत्मा अनंत है और वह केवल अनंत सुख से ही तृप्त हो सकती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन के द्वारा अपने भीतर उतरता है, तब वह उस अनंत चेतना से जुड़ता है जो हर समय उसके भीतर विद्यमान है। यही ईश्वर है। योगानंद कहते हैं कि जब साधक पूर्ण एकाग्रता से अंतर्मन में प्रवेश करता है और बाहरी इंद्रिय जगत की गति को रोक देता है, तब उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश, शांत संगीत और गहन आनंद की अनुभूति होती है। यह अनुभव इतना गहन होता है कि वह संसार के समस्त सुखों को तुच्छ समझने लगता है। यही कारण है कि सच्चे संत और योगी भौतिक वस्तुओं से दूर रहकर भी अत्यंत सुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने भीतर वह खजाना पा लिया होता है जिसे दुनिया बाहर खोज रही होती है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चा, स्थायी आनंद चाहते हैं, तो हमें आंखें बंद करके अपने भीतर देखना होगा। वहीं पर वह ईश्वरीय सौंदर्य और प्रेम छिपा है, जिसे हमारी आत्मा जन्मों से खोज रही है। सिद्धांत 25। ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, पूजा करना या तीर्थ यात्राएं करना पर्याप्त नहीं है। जब तक साधक आत्मा की गहराइयों में उतरकर ध्यान के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता, तब तक उसका आध्यात्मिक सफर अधूरा रहता है। परमहंस योगानंद इस सिद्धांत को अत्यंत गंभीरता से समझाते हैं कि केवल बाह्य आचरण
और धार्मिक गतिविधियों से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं होता। वे कहते हैं कि जैसे भोजन की थाली को देखने भर से भूख नहीं मिटती, वैसे ही ईश्वर के बारे में केवल पढ़ने या बात करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। मंदिर जाना, ग्रंथ पढ़ना और मंत्र जपना उपयोगी हो सकते हैं, परंतु जब तक साधक भीतर जाकर मौन, शांति और एकाग्रता के साथ ध्यान नहीं करता, तब तक वह उस दिव्य अनुभूति को नहीं पा सकता जो केवल भीतर ही प्राप्त होती है। योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य स्थिर होकर अपनी चेतना को सांस, विचारों और शरीर से ऊपर उठाकर पूर्ण मौन की स्थिति में ले जाता है, तब आत्मा स्वयं को ईश्वर के साथ एक अनुभव करती है। यह अनुभव शब्दों से परे है, परंतु यही सच्चा धर्म है। इसीलिए वे कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर दिन ध्यान द्वारा अपने भीतर उतरने का प्रयास करता है, क्योंकि वही मार्ग उसे सीधे उस लक्ष्य तक पहुंचाता है जिसे वह जन्मों से प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का अनुभव। इस सिद्धांत में एक बहुत गहरा संकेत छिपा है। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि वह किसी मंदिर, किताब या पुजारी के पास नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की गहराइयों में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सिद्धांत 26। सच्चा अध्यात्म वह नहीं जो केवल दुखों से भागने का उपाय सिखाए, बल्कि वह है जो तुम्हें दुखों का सामना करने की शक्ति और दृष्टि दे, जिससे तुम जीवन के हर अनुभव को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार कर सको। परमहंस योगानंद इस सिद्धांत में जीवन के कड़वे लेकिन गहरे सच को उजागर करते हैं कि साधक बनने का अर्थ यह नहीं कि जीवन से दुख, संघर्ष या पीड़ा समाप्त हो जाएगी। वास्तव में जब व्यक्ति ईश्वर की खोज में निकलता है, तब जीवन की परीक्षा और भी गहरी होने लगती है। लेकिन ये परीक्षाएं कोई दंड नहीं होती, बल्कि वे साधक की आत्मा को परखने, निखारने और भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। योगानंद कहते हैं कि अगर कोई साधक हर परेशानी से भागे, हर दुख से ईश्वर को दोष दे या केवल सुख की तलाश करे, तो वह अभी तक सच्चे अध्यात्म की समझ में नहीं आया। क्योंकि असली साधक वही है जो कहता है, हे प्रभु, मुझे सुख दो या दुख, दोनों में मैं तुझसे जुड़ा रहूं। वे समझाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए आत्मा को तप कराना ही पड़ता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कर्मों, पीड़ाओं और अनुभवों की अग्नि से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इस आग से डरना नहीं है, बल्कि उसे दिव्य उपहार मानना है, क्योंकि यह वही अग्नि है जो आत्मा को सीमितता से उठाकर ईश्वर की असीमता से जोड़ती है। जब तुम जीवन के हर दुहक को ईश्वर के स्पर्श की तरह देखना शुरू कर दो, तभी तुम सच्चे साधक बनते हो, और तभी ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। सिद्धांत 27। ईश्वर को पाना एक दिन का कार्य नहीं, यह एक जीवन की तपस्या है। जो जितनी गहराई से अपने भीतर उतरता है, उतनी ही नजदीकी उसे ईश्वर से मिलती है। परमहंस योगानंद इस गूढ़ सत्य को उजागर करते हैं कि आत्मा की यात्रा कोई त्वरित साधना नहीं, बल्कि यह धैर्य, समर्पण और निरंतरता की मांग करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ दिन ध्यान करने या कुछ धार्मिक क्रियाएं कर लेने से उन्हें ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, पर योगानंद स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि वह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, और उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना होता है। अपने संकल्पों, वासनाओं, भयों, भ्रमों और इच्छाओं की परतों को हटाते हुए उस आत्मसत्ता तक पहुंचना होता है जहां केवल मौन, शांति और ईश्वर का निवास होता है। यह यात्रा कठिन है, क्योंकि यह तुम्हारे अहंकार की मृत्यु है और आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक नदी को समुद्र से मिलने के लिए सैकड़ों मोड़, पत्थर और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही साधक को अपने कर्मों, पूर्व संस्कारों और मानसिक बंधनों से मुक्त होकर बहते रहना पड़ता है। वह बार बार यह संदेश देते हैं कि तुम्हारे भीतर अगर दृढ़ इच्छा, धैर्य और सच्चा प्रेम है, तो ईश्वर की अनुभूति असंभव नहीं, बल्कि निश्चित है। लेकिन यह अनुभव उन्हीं को मिलता है जो जीवन के हर क्षण को साधना मानते हैं, जिनके लिए ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर सांस में प्रभु को अनुभव करना है,
हर कर्म में उसे अर्पित करना है और हर परिस्थिति में उसी की इच्छा को स्वीकार करना है। यही वह तपस्या है जो साधक को धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त कर ईश्वर की गोद में पहुंचा देती है। सिद्धांत 28। आत्मा की सबसे बड़ी भूख प्रेम है, लेकिन यह प्रेम सांसारिक नहीं, ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए, तभी वह तृप्ति देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक खालीपन होता है जिसे वह जीवन भर रिश्तों, धन, सफलता या सुख साधनों से भरने की कोशिश करता है, परंतु अंत में वही अधूरापन फिर लौट आता है, क्योंकि वह रिक्तता आत्मा की है और आत्मा को केवल दिव्य प्रेम से ही तृप्त किया जा सकता है। सांसारिक प्रेम सीमित है, उसमें अपेक्षा, स्वार्थ, मोह और अहं का समावेश होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो अक्सर बदले में प्रेम, सुरक्षा या अपनापन चाहते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम ऐसा है जिसमें देने की प्यास होती है, न कि पाने की। योगानंद कहते हैं कि जब कोई साधक अपने हृदय को संसार से हटाकर पूरी तरह ईश्वर में अर्पित कर देता है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वह प्रेम जो पहले पीड़ा देता था अब शांति और आनंद देने लगता है। यह दिव्य प्रेम स्थायी है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। वह प्रेम किसी रूप, धर्म, नाम या कर्म से बंधा नहीं होता, बल्कि यह तो अंतर्मन की पुकार होती है। जैसे मोर बिना बादल के नाच नहीं सकता, वैसे ही आत्मा बिना ईश्वर के सच्चे प्रेम में नृत्य नहीं कर सकती। योगानंद उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें लाखों सालों से पृथ्वी पर बिना कोई मूल्य लिए प्रकाश और ऊर्जा दे रही हैं, वैसे ही जब आत्मा ईश्वर से प्रेम करती है तो वह भी निस्वार्थ, निस्पृह और अखंड आनंद देने लगती है। ऐसे प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, केवल पूर्ण समर्पण और शुद्धता होती है। यही प्रेम आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता है और उसे संसार की परछाइयों से ऊपर उठाकर दिव्यता की गोद में पहुंचा देता है। सिद्धांत 29। आत्मा की वास्तविक पहचान। मृत्यु शरीर या मन से नहीं जुड़ी होती। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत चेतना है जो ईश्वर की ही एक झलक है। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग खुद को केवल शरीर या विचारों से पहचानते हैं। मैं बूढ़ा हो गया, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं। लेकिन ये सभी बातें अस्थायी हैं और आत्मा से संबंधित नहीं हैं। आत्मा वह है जो इन सभी अवस्थाओं को देखती है, अनुभव करती है, लेकिन उनसे कभी प्रभावित नहीं होती। जैसे कोई दर्शक मंच पर नाटक को देखता है लेकिन स्वयं उसका हिस्सा नहीं बनता, वैसे ही आत्मा इस जीवन नाटक की साक्षी होती है। योगानंद कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, इसलिए कभी मरती भी नहीं। यह तो एक प्रकाश है जो समय, स्थान और कारण से परे है। जब कोई साधक ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ता है, तब वह समझता है कि उसके सारे भय मृत्यु का, अकेलेपन का, असफलता का केवल भ्रम थे। आत्मा अचल है, वह परमात्मा की संतान है और उसमें वही शक्ति, वही ज्ञान और वही आनंद विद्यमान है जो स्वयं ईश्वर में है। इसलिए जब कोई व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तो उसकी पूरी सोच, व्यवहार और जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह स्वयं को किसी पद, रिश्ते, दुख या सफलता से नहीं आंकता, बल्कि एक शुद्ध, स्वतंत्र और दिव्य सत्ता के रूप में देखता है। यही वह अनुभव है जिसे योगानंद स्वचेतना की विजय कहते हैं। जब आत्मा अपने ही प्रकाश को पहचान लेती है और कह उठती है, मैं नश्वर नहीं, मैं चिरंजीवी हूं, मैं अंधकार नहीं, मैं स्वयं प्रकाश हूं। सिद्धांत 30। सच्चा ध्यान वही है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलकर उसकी चेतना, आनंद और शांति में लीन हो जाती है। केवल आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं, बल्कि चेतना का पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन होना ही असली ध्यान है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि ध्यान कोई सतही अभ्यास नहीं है जहां केवल कुछ समय आंखें बंद करके बैठ जाना पर्याप्त हो। ध्यान एक गहन आंतरिक यात्रा है जिसमें साधक अपने शरीर, मन और भावनाओं से परे जाकर आत्मा के स्तर पर परमात्मा से साक्षात्कार करता है। जब मन चंचल रहता है, विचारों की भीड़ लगी रहती है और शरीर असहज होता है, तब तक ध्यान की स्थिति नहीं मानी जाती। लेकिन जब साधक अपनी श्वास को नियंत्रित करता है
इंद्रियों को शांत करता है और चित्त को एकाग्र करता है, तब धीरे धीरे वह उस अंतरयात्रा में प्रवेश करता है जहां शब्द, विचार और भावनाएं विलीन हो जाती हैं और केवल मौन रह जाता है। वही मौन जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। योगानंद इसे सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, जहां साधक स्वयं को शरीर या नाम से नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना के रूप में अनुभव करता है। इस अवस्था में वह केवल ईश्वर को देखता है, ईश्वर को सुनता है और ईश्वर को ही महसूस करता है। यह ध्यान कोई अलग प्रयास नहीं बल्कि जीवन का सबसे सच्चा अनुभव बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की आत्मा जैसे बूंद सागर में मिलकर स्वयं को सागर समझने लगती है, वैसे ही ईश्वर की असीम चेतना में समा जाती है और तब साधक समझता है, मैं अकेला नहीं, मैं ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर मुझ में विद्यमान है। यही वह ध्यान है जो मनुष्य को स्थायी आनंद, अपार शांति और परम सत्य की अनुभूति कराता है।